हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोषण न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज आपको समोसे, रसगुल्ले, जितने भी चीज़ आप खाते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे आज। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, चैप्टर कवर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लेंगे आप। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही रहेगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोषण न्यूट्रिशन, आज हम पढ़ रहे हैं। और किस प्रकार से खाना पीना, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले हम पोषण की डेफिनेशन देखते हैं क्या है, यानी कि पोषण की डेफिनेशन देखेंगे। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन प्राप्त करते हैं। सजीव का मतलब है, ठीक है, मनुष्य दो प्रकार से, यानी कि जीव द्रव्य के दो भागों में बांटते हैं, सजीव एक निर्जीव। सजीव उन्हें कहता है जिनमें सांस प्राण होते हैं, सजीव उन्हें कहते हैं जिनमें सांस प्राण होते हैं, जैसे मनुष्य सजीव है। और निर्जीव उन्हें कहते हैं जिनमें सांस प्राण नहीं होते हैं, ठीक है। जिसके द्वारा सजीव भोजन प्राप्त करते हैं तथा उससे ऊर्जा वृद्धि, शरीर की मरम्मत, सभी जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व का उपयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है, डेफिनेशन है। यहाँ पर आपके लिए थाली भी लग गई है, कढ़ी है, पकौड़ी है और चावल, रोटी, और ये आप देख सकते हैं भिंडी भी दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भिंडी। इसमें आगे बढ़ते हैं, सरल भाषा में देखते हैं। भोजन को प्राप्त करना, उसका पाचन करना, पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित करके उनका उपयोग करना, अपचित पदार्थों को बाहर निकालना पोषण कहलाता है। यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोषण का महत्व देखते हैं क्या है। पोषण का महत्व क्या है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि एवं विकास में सहायता करना। ये आप देख सकते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि करना, यानी कि मोटापा बढ़ाना, जानदार करना शरीर को, अक्षयगत ऊतकों की मरम्मत करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और सभी जीवन क्रियाओं, श्वसन, वृद्धि, प्रजनन आदि के संचालन में सहायता करने का कार्य पोषण करता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, पोषण के मुख्य चरण कौन कौन से हैं ये जानेंगे। तो आइए देखते हैं। भोजन ग्रहण करना, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, आत्मसात, मल त्याग। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये यहाँ पर दिए भी है। और इसमें अगर आप देखते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य है इनके। पोषण 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 का उद्देश्य ऊर्जा वृद्धि, मरम्मत और जीवन की क्रियाओं का संचालन करना होता है। मनुष्य में पोषण का प्रकार होलोजाइक कहलाता है। ये आपको याद रखना है। तो इसमें आगे देखते हैं पोषण के प्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के कितने प्रकार हैं। पोषण के आधार पर सभी सजीवों को मुख्य दो प्रकार के पोषण में बांटा गया है, दो प्रकार से, ठीक है। एक तो स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है जिसे, स्वपोषी पोषण। इसका अर्थ है जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसे बोलते हैं स्वपोषी पोषण, यानी कि स्वपोषी जीव से कहा जाता है, कहलाता है, ठीक है। अगर बात करें, देखो कैसे बनाते हैं स्वपोषी जीव अपना भोजन। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल H2O, वायु से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल जिसे पर्णहरिम बोला जाता है, हरित लवक की सहायता से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। ये आपका रखना है। जो हमारी ऑक्सीजन है इस क्रिया पर निर्भर है, यानी कि ऑक्सीजन का निर्माण इसी क्रिया के द्वारा
होता है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको यह समीकरण देखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण 6CO2 प्लस 6H2O। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। अब क्रिया होगी C6H12O6, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीजन का निर्माण यहाँ पर हो गया है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशेषता है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, पर्यावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, खाद्य श्रृंखला फूड चैन के उत्पादन कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी हरे पौधे, शैवाल, कुछ जीवाणु, ये इसके उदाहरण हैं। ये आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो उसका भाग है उसे बोलते हैं परपोषी। याद रखेंगे, दूसरा भाग है उसे बोलते हैं परपोषी पोषण। देखते हैं, इसका अर्थ है, इसकी डेफिनेशन है जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता और भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे बोलते हैं परपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि परपोषी जीव से कहते हैं दूसरों पर जो निर्भर रहता है। विशेषता है भोजन स्वयं नहीं बना सकते, पौधों या अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें बोलते हैं परपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे देखो उदाहरण, मनुष्य, गाय, शेर, कुत्ता, पक्षी, अधिकांश जीव जंतु और कवक, फंगी जिसे कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से देखते हैं परपोषी पोषण के प्रकार। होलोजोइक पोषण, इसका अर्थ है जिसमें जीव ठोस द्रव भोजन ग्रहण करता है, उसका पाचन करता है, पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, अपचित पदार्थ बाहर निकालता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, याद रखनी है। भोजन ग्रहण करना, पाचन करना, फिर उसका अवशोषण करना, आत्मसात करना, उत्सर्जन, मल त्याग करना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मनुष्य, गाय, कुत्ता, शेर, इसमें अमीबा दिया गया है। क्या में? होलोजोइक में। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरा है इसमें मर्तजीवी पोषण। मर्तजीवी पोषण, जब जीव मृत एवं सड़े गले पौधों या जीवों से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। भारी एंजाइम छोड़कर भोजन को पहले घोलता है, फिर उसे अवशोषित करता है, ये आपको याद रखना है। जैसे मशरूम, यीस्ट, अधिकांश कवक जो मनुष्य खाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं परजीवी। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण का अर्थ है जब कोई जीव दूसरे जीवित जीव के शरीर पर या उसके अंदर रहकर उससे भोजन प्राप्त करता है। जैसे कीड़े मकोड़े यानी कीड़े लग जाते हैं, उसमें अंदर रहकर उससे भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, परजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, दो जीव होते हैं, याद रखेंगे, दो जीव होते हैं। एक तो परजीवी भोजन लेने वाला, एक पोषक आश्रयदाता जिससे भोजन लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। उदाहरण अमरबेल, ये आप देख सकते हैं, जू, फीताकर्मी और मच्छर। जैसे जू हमारे शरीर में रहती है और वहीं से भोजन लेती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जू, फीताकर्मी और मच्छर भी इस प्रकार का ही है। अब देखते हैं इसमें आगे सजीव पोषण। सजीव पोषण अर्थ देखते हैं जब दो अलग अलग जीव एक दूसरे के साथ रहकर दोनों को लाभ पहुंचाते हैं तो उसे सहजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर आप याद रखेंगे सहजीवी पोषण। क्या कहते हैं? सहजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे
लाइकेन शैवाल प्लस कवक, राइजोबियम जीवाणु, दलहनी पौधे। ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण जो बिंदु हमारे दिए हैं। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल हरे पौधे के द्वारा मतलब इसकी क्रिया शुरू होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मशरूम मर्तजीवी पोषण, अमरबेल परजीवी पोषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइकेन सहजीवी पोषण कहलाते हैं। ये एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। मनुष्य और अमीबा होलोजोइक पोषण कहलाते हैं, ठीक है। स्वपोषी होलोजोइक ये मैंने आपको भी बताए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।